श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भ्याम नमः। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद भयम दिव्याता भीवनेश तम तया दिशा देपैतस्य विप्रायो स्मृतियम तन्माय तो बुद्ध आभजेतम भक्त भक्तेक गुरुदेवतात्मम। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग और अधिक अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु की ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति द्वारा इस ईश्वर का भजन करना चाहिए। अविद्यमानो भयवपयाति ही द्वयो भद्रार्थ दिया स्वप्नो मनोरथो यथा तथा कर्म संकल्पो विकल्पम मनो बुद्धो निरुद्धाद भयम ततम सयात। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगाने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवणम सुभद्राणि श्रतांगपाने जन्मानि कर्माणि चियानि लोके गीतानि नामानि तदर्कानि गायन विलज्जो विचरद संगम। संसार में भगवान की जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। एवं व्रतम स्वाप्रियाणाम कृत्या जातु नो रोगो द्रुचुतित्त उच्चयम हस्तयोगो रोदति रोतिरुदुत्ति गाय तनु दुरंत्रियाति लोक बाह्यम। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु का नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यता और धारणाओं से परे हो जाता है। दम से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। खम्म वायुग्निमियम सलिलम मह्यम च ज्योतिष्यम सत्वानि दिशो द्रुमादिन्न संसित मुद्रासश्च हरियम शरियम यत किश्चन्न भूतम प्रणबेननियम। राजन, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर है। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसने सामने आ जाता है, चाहे वो प्राणी हो या प्राणी, उसे अनन्य भाव से भगवदाव से प्रणाम करता है। भक्ति अम्म परेशानुभवो विरक्ति अनंतरे चेचशतिरखि कालम प्रभदा मनस्य नाशतम स्वीयस्तुष्टियम पुष्टियम शुद्ध पायो धुंगुसासम। जैसे भोजन करने वालों को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख प्राप्त, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमाप्रसाद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही तृप्ति हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। इत्तु चात्यघ्यम भजतो निवृत्त्या भक्ति विरोक्त भगवत प्रोब्धम भवन्ति वे भागवतस्य राजम स्ततम पराम शन शांति मुपेति साक्षात। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों को भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तो वह सम परम शांति का
अनुभव करने लगता है सन। राजुवाच अत भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृश्यो नृणाम तचारित ब्रूते भोगात प्रियम सन। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसका क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है? वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है? हरिरुवाच सर्वभूतेषु मयि पश्येद भगवतावात्मनम् भूतानि भगवतात्मनेश भगवात तो तमम। अब 9 योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही आधे रूप से अथवा अद्यत रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, जो उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। ईश्वरे तदानीशो बालेषु विद्वितेषु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यम करोति स मध्यमम। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। आचार्य में वह हरियो पूजा यम श्रद्धेते न तदक्तेषु चान्यषु स भक्तम प्राकृतम स्मृतम। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। गृहीत्वापीन्द्रियार्थन्न यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णुमार्यामिदं पश्यन् सेवे भगवतोत्तमम्। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि ये सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। देहांद्रि प्राणमनेध्यामयो जन्माप्य शुद्ध यत्र कृष्चम सन संसार धर्म विमुमानम स्मृत्या हरे भागवत प्रधानम सन। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्ति होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। न काम कर्म बीजानम चेतसी संभवम वासुदेव निलयम सवे भागवत उत्तमम। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। न सस्य जन्म कर्म भ्याम न सज्जेतनासिनाम भवो देवे वे हरियम प्रियम। जिनका इस शरीर में न तो सत्कुल में जन्म, तपस्या और कर्म से तथा यह असंभव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। न स्वम इपर इति वितेष्टान्मीवाभिधा सर्वभूत सम्मम शांतम सवे भागवतोत्तम। जो धन संपत्ति अर्थात शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में सम स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विवात कंठ स्मृति जितात सुराद्रिभृत मुर्गयात सन न चलती भगवता पदार विंदा बलवान वृषाधिपि यम स वैष्णव वाग्रयम सन। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान कैसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटते, निरंतर उन चरणों की सनिधि और सेवा में ही संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई सम उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की और ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। भगवत रुक्रामा शिखा शाखा नखमणि चंद्रिकाया निरास्तपे हृदि कत्थपुसादितम पुनमसन प्रभवती चंद्रम विवोदिति कर्तपाम। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वो फिर ऐसे कैसे आ सकता है जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता।
विसृजति हृदयं मन साक्षात् विरसोभितातोऽपि वनाशम् प्रणशन्नया द्रुता पिगब्धयम् सन भवति भागवत प्रदाम उक्तम्। विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघ राशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमी के रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां शताम एकादश स्कंदे द्वितीयोऽध्यायम्। हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः तृतीयोऽध्यायम्। माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। राजोवाच परस्य विनोरस्य मायानापि मोहिनाम मायम वेदुतिच्छाम भगवंतो ब्रुवंतु नमम सन। राजा निमित्त ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान सन पराक्रम विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देख करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके बतलाइए।